हालेलुया। सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और विश्वास में आगे बढ़ाए। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको बताने वाले हैं पाप के लिए मृतक मसीह में जीवन। ये वचन है रोमियो में अध्याय नंबर 6 में लिखा हुआ है, पाप के लिए मृतक मसीह में जीवन। जो इंसान पाप करते हैं मसीह में रह कर भी, क्या उनके ऊपर अनुग्रह होता है परमेश्वर का? जी हाँ मेरे प्रिय मसीह लोग, आज के वचन में हम आपको यही बताने वाले हैं कि जो मनुष्य पाप करता है मसीह में होकर भी, क्या उनके ऊपर प्रभु का अनुग्रह होता है या नहीं होता है। यदि आपको इस विषय में पता नहीं है तो वीडियो को आप पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वचन आपके लिए बहुत ही जरूरी है। जो इंसान नहीं जानता कि पाप करने से क्या होता है, व्यभिचार करने से क्या होता है, उसको जानना बहुत ही जरूरी है ये वचन। क्योंकि यहाँ में लिखा हुआ है मसीह में जीवित। क्या मसीह में आप जीवित रह पाओगे पाप करने से? तो आइए हम जानते हैं इस वचन के द्वारा, क्योंकि हमारे हाथ में ये पवित्र बाइबल है, प्रभु का वचन है। जो भी इसमें लिखा हुआ है वचन सब सत्य है। तो यदि आप मसीह में होकर भी पाप करते हो तो उसके विषय में ये वचन क्या कहता है, आप पूरे ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। यहाँ पे लिखा हुआ है वचन में, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत हो? जो मसीह पाप करता है तो क्या उसके ऊपर अनुग्रह बहुत होगा? आगे देखिए वचन में, कदापि नहीं। प्रभु का वचन कहता है कि हम पाप करते रहें और हमारे ऊपर अनुग्रह होगा? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? हम जब पाप के लिए मर गए तो आगे के लिए जीवन कैसे बिताएं? यदि आपके अंदर से पाप मर गया, शैतान मर गया आपके अंदर से, तो आगे के लिए आपको जीवन कैसे बिताना है? आगे देखिए यहाँ वचन में, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है। जो मसीह में होकर भी, जो परमेश्वर में होकर भी बपतिस्मा लिया है, वह यीशु मसीह का बपतिस्मा लिया है। ये मत भूलना कि आप बपतिस्मा लेकर सब कुछ भूल जाएं मसीह में होकर भी, तो आपको ऐसा गलती नहीं करनी है। जो आपने बपतिस्मा लिया है वह मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, जो कि आप मरेंगे तो परमेश्वर के स्वर्ग में जाओगे। इसीलिए बपतिस्मा दिया जाता है मसीह लोगों को, ताकि वह फिर दोबारा कोई पाप ना करे, कोई गलती ना करे, कोई व्यभिचार ना करे। इसलिए बपतिस्मा दिया जाता है हर मसीह लोगों को। तो ये नहीं भूलना चाहिए कि आप बपतिस्मा लिए हो फिर भी आप उसमें गलत काम कर रहे हो। ये सब प्रभु के खिलाफ है। यदि आप यीशु मसीह में होकर भी पाप करोगे तो आपके ऊपर अनुग्रह कभी भी नहीं होगा, आपका जीवन व्यर्थ है। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए। यानी कि आप बपतिस्मा लिए हो मृत्यु का, तो आप उसके साथ गाड़े गए हो, प्रभु यीशु के साथ। ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, जिस तरह प्रभु यीशु परमेश्वर की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया। परमेश्वर ने उसे यीशु मसीह को दोबारा जिलाया, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा की, उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार चला, फिर भी वह मरे में से जिंदा हो गया। यीशु क्यों जिंदा हुआ? क्योंकि हम सभी के जीवन की रक्षा करे, हम सभी को पाप में जाने से, नाश में जाने से बचाए। इसलिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु को इस पृथ्वी पर भेजा हमारी रक्षा करने के लिए। इसलिए बपतिस्मा दिया जाता है हर मसीह लोगों को, कि उनके ऊपर कोई भी संकट ना आए, कोई भी क्लेश ना आए, कोई भी वो पाप ना करे। इसलिए मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया। वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चले। वैसे ही
हम मसीह लोग भी नए जीवन की तरफ चाल चलें। अपने जीवन को बदलो, अपने जीवन की रक्षा करनी है तो परमेश्वर से प्रार्थना करो, बपतिस्मा लो। बपतिस्मा लिए हो तो आप उसके खिलाफ कोई भी गलत काम मत करो, परमेश्वर के खिलाफ। तभी आपके ऊपर अनुग्रह होगा, आपको नई जीवन मिलेगी और आपकी हर इच्छा को परमेश्वर पूरी करेगा प्रभु यीशु के नाम में। और आगे देखिए यहाँ के वचन में प्रभु का क्या कहता है। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्य तत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि हम जानते हैं कि हमारा जो पुराना मनुष्य तत्व है क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि हम दोबारा पाप ना करें। पाप के लिए प्रभु यीशु ने क्रूस पर चढ़ गया, पाप को खत्म करने के लिए, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, ताकि हमारा जो पाप का शरीर है वह खत्म हो जाए, ताकि पाप का जो शरीर है वह व्यर्थ हो जाए, वह नष्ट हो जाए। जो भी अपने जीवन में मनुष्य पाप किया होता है, व्यभिचार किया होता है, जो गलत काम किया होता है, छल कपट किया होता है, वह उसके अंदर से नष्ट हो जाए, व्यर्थ हो जाए उसका पाप, और ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दासत्व में न रहें, आगे को पाप के दासत्व में हम ना रहें। ये प्रभु का वचन कह रहा है। क्योंकि जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा, क्योंकि जो मनुष्य मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। तो मेरे प्रिय मसीह लोग, ये था प्रभु का वचन जो कि मैंने आपको बताया। पाप के लिए मृतक, मसीह में जीवन। यदि आप मसीह में रहकर भी पाप करते हो तो आपका जीवन व्यर्थ है, बेकार है। आपके ऊपर कभी भी अनुग्रह नहीं करेगा परमेश्वर। आप कितना बड़ा प्रार्थना कर लो, उपवास कर लो, फास्टिंग प्रेयर कर लो, फिर भी तुम शुद्ध नहीं हो पाओगे, फिर भी तुम अशुद्ध ही रहोगे। जब तक अपने मन को, अपने विचार को पवित्र नहीं बनाओगे, शुद्ध नहीं बनाओगे, तब तक तुम्हारा प्रार्थना किया हुआ सब व्यर्थ है, सब बेकार है। तो बपतिस्मा यदि आप लिए हो तो प्रभु के वचन के अनुसार चलो, उसकी महिमा करो, उसके लिए प्रार्थना करो, फिर आपका जीवन बदलेगा परमेश्वर। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही। यदि ये वचन आपको अच्छा लगा परमेश्वर का तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इस वीडियो को शेयर भी करना अपने मसीह लोगों को जिनको नहीं पता है। चलिए मिलते हैं फिर अगले दिन कोई प्रभु का नया वचन लेकर। तब तक के लिए सभी को जय मसीह की।